लेकिन मैं कहती हूँ अगर खाएंगे नहीं तो चलेंगे कैसे। सत्तू की पंजीरी से ऊपर तो कोई पंजीरी नहीं है, क्योंकि सुन्नत नबवी है ये, ठीक है ना। नहीं माँ जी, सत्तू के बारे में बात कर रही हैं और आज सत्तू। अच्छा, मैं आपको देखते देखते ना सारे सवाल भूल गई। कैमरा कीजिएगा नईमो जी के ऊपर। एक तो गुलाबी फूल, ऊपर से गुलाबी दुपट्टा। oh my God. आपको ऐसा कॉम्प्लीमेंट किया एकदम से, आप प्यारी लगी माशाल्लाह। मैंने कहा तो आपकी खूबसूरती की भी तारीफ करूं कि आज जो हमारी आप गुलाबी गुलाबी लग रही, हम भी सत्तू पी के क्या गुलाबी गुलाबी ठंडे ठंडे हो सकते हैं इस गर्मी के मौसम? बिल्कुल हो सकते हैं। कहाँ से मिलता है सही, किधर से लेकर आना है, क्या रुपए किलो है, उसमें मट्टी क्यों होती है? मट्टी होती है वेट बढ़ाने के लिए, सफाई का ना ख्याल रख के। सत्तू कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं, सत्तू आप खुद घर पे बनाएं। अच्छा हाँ, बनाने का तरीका भी बता दूंगी। सत्तू खाने का तरीका भी डिफरेंट तरीकों से आपने खाना है सत्तू। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है कि सत्तू पीना है, ठीक है ना। सिर्फ सत्तू पिया नहीं जाता। आज हम जो स्पेशल एक सेगमेंट है पूरा सत्तू के ऊपर, उसमें आपको 2-3 तरह के सत्तू मैं बताऊंगी कि आप लोगों किस तरह कौन सा सत्तू किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, किस एज के लिए कौन सा सत्तू अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छा। सत्तू जो अगला मैं बताऊंगी, इवन कि आप सोच के हैरान होंगे। आज मैं, क्योंकि मेरी तहकीक चलती रहती है, एक सत्तू मैंने ऐसा इजाद किया कि जो आपकी हाइट ग्रो में, आपके बच्चों की अगर 15 साल तक के बच्चों को मतवातर पिलाते हैं ना, वो हाइट ग्रो में काम देता है, क्योंकि वो हड्डियां मजबूत करता है, ठीक है, हड्डियां मजबूत करता है। दूसरा सत्तू क्या है, सत्तू से एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि शदीद गर्मी है, ठीक है, बिल्कुल 100% ठीक है ये बात कि शदीद गर्मी में सत्तू पीते हैं क्योंकि वो ठंडक देता है, ठंडक का एहसास। अब आपका सवाल ये था कि मिट्टी होती है उसके अंदर, वजन इतना ज्यादा होता है, शक्कर में भी मिट्टी होती है, ठीक है, सफाई का ख्याल नहीं रखते। सत्तू के अंदर भी मिट्टी, सफाई का ख्याल रखा ही नहीं जाता है। तो सत्तू बनाना कोई आपको पता है बाहर से सत्तू पियो तो वो गंदी पानी की बर्फ डालते हैं, गंदी पानी की बर्फ डालते हैं, तो बर्तन कैसा है, बहुत आसान है खुद बनाना, कोई इसमें कोई साइंस नहीं है। बल्कि आज तो मैं आप लोगों को ना एक सत्तू की चाट भी बताऊंगी, ठीक है। आप सिर्फ सत्तू पी नहीं सकते, आप सत्तू खाएं भीगे, आप सत्तू लगाएं भीगे, ठीक है। सत्तू से आप खूबसूरत, और सत्तू की पंजीरी ना बना दीजिएगा। सत्तू की पंजीरी से ऊपर तो कोई पंजीरी है ही नहीं ना। यस, मैं मजाक कर रही थी, आप सच कह रही हैं? नहीं, सत्तू की पंजीरी से ऊपर तो कोई पंजीरी नहीं है, क्योंकि सुन्नत नबवी है ये, ठीक है ना। सत्तू की पंजीरी भी बनती है? जी जी, सत्तू की पंजीरी बनती है। हाँ, और देखिए सत्तू आज पीने का भी बताऊंगी, सत्तू खाने का भी बताऊंगी, सत्तू लगाने का भी बताऊंगी, और सत्तू से नहाने का भी बताऊंगी। सत्तू की खीर तो नहीं बनती? सत्तू की खीर भी बनती है, और बहुत ही आला बनती है। सत्तू का दलिया बनता है, जी हाँ, सत्तू का दलिया बनता है, सत्तू की चाट बनती है, खीर। अच्छा, खीर, हाँ, बहुत अच्छी खीर बनती है, हल्की। देखें खीर उसमें मैं कह रही हूँ कि सुन्नत नबवी है, जो हम वो खाते हैं, जो नहीं, उसको क्या कहते हैं, जो का, हाँ जी, जो का दलिया, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाते थे, जो का दलिया, और उसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट होते हैं। अगर आप लोगों के जहन में नाम आ रहा है तो मुझे बताएं। तलबीना, ठीक है ना, तलबीना, एग्जैक्टली, तलबीना। तो तलबीना वो खीर की तरह ही होता है, दूध में पकता है ना, दूध में पकता है, कितना वो मजे का होता है, कितना वो लजीज होता है, तो वो सत्तू की खीर ही हो गई ना। तो देखिए सत्तू की खीर एक्चुअली वही सत्तू की खीर है ना। हमने उसमें मीठा भी डाल दिया है, ड्राई फ्रूट की फॉर्म में, हमने सत्तू भी डाल दिया, हमने दूध भी डाल दिया, दूध और मीठे से ही खीर बनती है ना। हमने उसका क्या किया, अजनास चेंज कर दिया, चावल की जगह हमने सत्तू डाल दिए। समझ आ गई बात की? ये देखिए ना, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा। असल में सत्तू देखिए ना, जब अजनास आई थी, जब गंदम आई थी, साथ ही जो आए थे, ठीक है, जो है हमारे जैसे लोग, मीन्स के हमारे जैसे से मुराद डायबिटिक पेशेंट जो हैं, हम सत्तू खा सकते हैं। एक बहस चली हुई है, ठीक है, मैं उस बहस का हिस्सा नहीं बनती, लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कोई भी अजनास ना खाएं डायबिटिक पेशेंट जो हैं। अपनी अपनी साइंस, आप लोगों की अपनी अपनी सोच है, लेकिन मैं कहती हूँ अगर खाएंगे नहीं तो चलेंगे कैसे। फिर पिल्स, वो क्या कहते हैं उसको, मल्टीविटामिन लेते फिरें, तो ये सारी मल्टीविटामिन आप मल्टीविटामिन के तौर पे खाएं ना, मिनरल्स के तौर पे खाएं ना, प्रोटीन के तौर पे खाएं ना। आप इसको आप डिफरेंट तरह के अजनास मिला के खाएं, ठीक है। हमारी बॉडी को चलने के लिए, इस इंजन को चलने के लिए हमें ऑयल भी तो चाहिए, ग्रीस भी तो चाहिए ना, वरना अगर इन चीजों को हम अपनी जिंदगी से निकाल देंगे तो चलेंगे कैसे। ये है कि हम जैसे मीन्स के जो डायबिटिक पेशेंट हैं, वो देखें सत्तू का, जौ का इस्तेमाल कितने तरीकों से कर सकते हैं। आप एक मुट्ठी उबले हुए जौ लें, ठीक है, उबले हुए जो, उसके अंदर आप मनपसंद सलाद डाल लें, आप थोड़ा सा चिकन डाल लें, उससे अच्छी आपको ना सैलड नहीं मिलेगी, उससे अच्छी चाट नहीं मिलेगी आपको कोई भी। एक फ्रूट हम खा सकते हैं। हलीम टाइप भी हम इसको खा सकते हैं। हलीम टाइप तो बनता ही बनता है ना। हलीम टाइप तो आप गोश्त डालें, आप जो डालें, उसका हलीम तो एक बेहतरीन किस्म का, डायबिटिक पेशेंट हलीम खाते हैं, ठीक है ना। डायबिटिक पेशेंट आराम से हलीम खाते हैं, क्योंकि हम दालें खाते हैं, हम गंदम खाते हैं, हम सारी चीजें खाते हैं। चीनी का भी कोई मसला, चीनी का भी कोई मसला, गोश्त है, प्रोटीन है, वो भी हम खाते हैं, ठीक है।
है ना, आप जौ का हलीम बना के खाएं। लेकिन मैं एक बात स्पेशल इधर करूंगी कि देखिए डायबिटिक पेशेंट के लिए मैं एक खास तौर पे बता रही हूँ कि चीजें सारी खाएं, ठीक है। शुगर हमें डिसिप्लिन करती है, हमें ये नहीं कहती कि इस चीज को जिंदगी से निकाल दो।